ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। पता ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। सामान्य धर्म ध्यान यद्यपि है, विपाक विचय किस कर्म का फल कैसा मिलता है, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में BAT बैठ माने बल्ला, प्रोफेसर का लेक्चर हो रहा है। कुछ स्टूडेंट तो एक बार के सुनने में कैच कर लेते हैं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट लाते हैं। और कुछ स्टूडेंट कितनी भी कोचिंग कर लें, होमवर्क करें और फिर भी याद नहीं रहता है। और थोड़ी बहुत कसर भी थी तो इस स्मार्टफोन ने, मोबाइल ने सारी मेमोरी आपकी छीन ली। मोबाइल का उपयोग कीजिए और अपनी स्मरण शक्ति से हाथ धोइए। याद ही नहीं रहता है, पहले खूब याद रहती थी चीज़ें, अब भूल जाते हैं। तो स्मरण शक्ति बढ़ाना है तो इस इंटरनेट का, मोबाइल आदि का उपयोग कम से कम करो। बिल्कुल नहीं करो तो बहुत अच्छी बात है। खैर, मैं आपको बता रहा हूँ मेमोरी घटाने में, स्मरण शक्ति कमजोर करने में, दार्शनिक भाषा में क्षोभसम घटाने में, यह बहुत बड़ा। पहले कितने नाम याद हो जाते थे, कितनी चीज़ें याद रहती थी, लेकिन अब अपनी पत्नी का भी मोबाइल नंबर याद नहीं रह पाता है। चीज़ें कहाँ कैसे रख के भूल गए। और संसार की बातें तो याद रह जाती हैं, धर्म ध्यान की बातें याद नहीं रहती हैं। ये प्रवचन की बात जल्दी भूल जाते हैं, अपने मतलब की बात हो तो याद रह जाती है, लेकिन धर्म ध्यान की बात हो तो याद नहीं रहती है। ये मैं आपकी मनोवृत्ति बता रहा हूं। शुक्ल ध्यान या विपाक विचय, कर्म सिद्धांत का चिंतन आदि करना, और संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान, यह है संसार, ये तीन लोक, ऊर्ध्वलोक की व्यवस्था, मध्यलोक की व्यवस्था, अधोलोक की व्यवस्था और बहुत तरह की जो व्यवस्थाएं हैं,
तो ये संस्थान विषय 3 लोक की आकार आदि का चिंतन आदि करना, ये संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है। ये 4 धर्म ध्यान कितना आसान है। ध्यान, धर्म ध्यान बहुत आसान है। कोई त्याग, नियम, संयम, अणुव्रत, महाव्रत ये तो हार्ड हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने वैचारिक स्तर से आपसे धर्म ध्यान की बात की है। शुक्ल ध्यान वो मुंदाज अवस्था में होता है। आजकल बहुत तरह की चर्चाएं, परिचर्चाएं चल रही हैं, और चर्चाएं ये चल रही हैं कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, जब धर्म ध्यान की बात करते हैं तो सर्वासिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने, जो स्वाध्याय प्रेमी हैं वे आज बहुत भटक रहे हैं, सर्वासिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने धर्म ध्यान की बात करते हुए उन्होंने कहा है, धर्म ध्यानम चतुर्विकल्प मवसेयम। वह धर्म ध्यान है, उसके 4 विकल्प हैं, और शुक्ल ध्यान वह श्रेणी में आरूढ़, छपक श्रेणी और उपसम श्रेणी। स्वाध्याय करते हुए सब समझते इन बातों को। 7वें गुण स्थान एक 700 निरस्य, वर्तमान में 700 भाग नहीं होता है, तो जहाँ से श्रेणी मारी जाती है, माने 8वें से 8वां, 9वां, 10वां, ये सब श्रेणी की व्यवस्थाएं हैं। उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी, जो छपना करता जाता है, कर्म का क्षय करता जाता है, वह छपक श्रेणी कहलाती है। उपसम श्रेणी जो दबाता हुआ जाता है, दबाने वाला उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाला 11वें गुण स्थान में जाएगा, और चायक सम्यक दर्शन नहीं है तो पहले गुण स्थान में प्ले केजी में भी आ सकता है। आगम की बहुत तरह की व्यवस्था है, और चायक सम्यक दृष्टि अगर है तो 4थे से 6वें 7वें से भी छपक श्रेणी मार सकता है। आगम के प्रवेश में आप देखें, मारने का मतलब ही है कि 6वें 7वें आए और उसकी विशुद्धि अगर बढ़ती है, तो अपने उपसम श्रेणी वाले की बात कर रहा हूं आपसे। और पूरे जीवन काल में, एक जीवन की बात नहीं रही, एक जीवन में तो 2 बार उपसम श्रेणी मार सकता है, पूरे सांसारिक जीवन में 4 बार उपसम श्रेणी मार सकता है, लेकिन छपक श्रेणी तो 1 बार। और छपक श्रेणी वाला 10वें गुण स्थान से छलांग मार करके और सीधे 12वें पहुंच के केवल ज्ञान प्राप्त करता है। छपक श्रेणी वाले ही अरंत, परमेष्टि और तीर्थंकर अरंत आदि अवस्था को प्राप्त करते हैं। आगम के परिवेश में बहुत तरह की चीज़ें हैं। यह धर्म ध्यान 4थे गुण स्थान से, माने श्रावक जिसे बोलते हैं, अवरत सम्यक दृष्टि जिसे बोलते हैं, ऐसा 4था गुण स्थान, 5वां देश व्रत और प्रमथ संयत 6वां गुण स्थान और प्रमथ संयत, ये 4 गुण स्थान में धर्म ध्यान की सामान्य चर्चा आती है। जब आगे हम बढ़ते हैं, मिलते हैं ज्ञानार्णव में शुभचंद स्वामी से, राजवार्तिक में आचार्य अकलंक स्वामी से जब हम मिलते हैं, तो उन्होंने जो चर्चा की है, श्रेणी में भी उन्होंने शुक्ल ध्यान माना है। धवलाकार आचार्य वीरसेन स्वामी से जब हम मिलते हैं, तो उन्होंने बहुत तरह की विशेषताएं बताई हैं। धवला पुस्तक 13 में उन्होंने चर्चा की, धर्म ध्यान की व्याख्याएं की हैं। कषाय सहित जो जीव हैं उनके उन्होंने धर्म ध्यान माना है, और कषाय रहित जो जीव हैं उनको शुक्ल ध्यान माना है। कुछ आचार्य शुक्ल ध्यान श्रेणी से मानते हैं, तो वह कषाय 10वें गुण स्थान तक चलती है, इसलिए वहाँ तक तो उन्होंने धर्म ध्यान माना है और फिर शुक्ल ध्यान माना है। कुछ आचार्य श्रेणी में भी शुक्ल ध्यान मानते हैं। यह है बहुत तरह का जो विषय है, जिन विषयों को लेके आज स्वाध्याय प्रेमी में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। तो वह शुद्धोपयोग, शुद्धात्मानुभूति और भी बहुत तरह के विषय हैं।
तो हमें यह जीवन मिला है, हम पाप कार्यों से बचें और शुभ कार्यों में लग करके शुक्ल ध्यान का शुद्धोपयोग का लक्ष्य रखते हुए और शुभोपयोग के माध्यम से जीवन का विकास, जीवन की उन्नति करें। बंधुओं, इस धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के द्वारा तो स्वर्ग और मोक्ष, लेकिन धर्म ध्यान की भूमिका पारिवारिक जीवन से प्रारंभ हुई और जिज्ञासा है परिवारों को टूटने से कैसे बचाएं। धर्मात्मा परिवारों को टूटने से बचा सकता है और अधार्मिक लोग परिवारों को निरंतर तोड़ते रहते हैं। सम्यक दर्शन की भूमिका, धर्म ध्यान की भूमिका, भारतीय संस्कृति की भूमिका, नैतिक जीवन की भूमिका, मानवीय जीवन की भूमिका है संयुक्त परिवार। कई बार आपने सुना है संयुक्त परिवार सुखी परिवार और बिखरे परिवार दुखी परिवार। बंधुओं, परिवारों को संगठित आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे लगता है श्रावक के 6 आवश्यक कार्य भी परिवारों को तोड़ने से बचा सकते। यह देव शास्त्र गुरु, जरूरी नहीं है कि 6 आवश्यक कार्य का पालन करें परिवार नहीं टूटे, लेकिन परिवारों के बिखराव को बचाने के लिए माध्यम बन सकते हैं। या तो मुझे लगता है धर्म ध्यान में हमारे गड़बड़ है, कमी है कुछ, और या परिवार को हमने समझा नहीं। संयुक्त परिवार में संस्कारों की सुरक्षा रह सकती है और धर्म ध्यान की प्रेरणा मिल सकती है। परिवारों की सुरक्षा आप चाहते हैं, संयुक्त परिवार चाहते हैं, संगठित परिवार चाहते हैं, तो सहिष्णुता जीवन में बहुत जरूरी है। और धर्म ध्यान, ये मंदिर आपके जीवन में सहिष्णुता का विकास कर सकते हैं। विकास हो जरूरी नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान आपके जीवन में होगा तो सहिष्णुता बढ़ेगी। और धर्म ध्यान करते हुए सहिष्णुता नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब अभी धर्म ध्यान जिस रूप से होना चाहिए उस रूप से नहीं। सम्यक दर्शन के साथ जो धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाएं हैं, वे संबर निर्जरा का कारण, परंपरा से मोक्ष का कारण होने से उसे धर्म ध्यान कहा है। और सम्यक दर्शन के अभाव में जो क्रियाएं आपके जीवन में चल रही हैं वह पुण्य का संचय करा सकती है, शुभ योग तो हो सकता है, लेकिन उसे कुंद कुंद स्वामी की भाषा में शुभोपयोग नहीं कह सकते हैं। शुभोपयोग तो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को ही होता है। बंधुओं, इस परिवार का संरक्षण करने के लिए फार्मूला है सामंजस्य बिठाएं, समता लाएं, सबका विकास चाहें, सबके सम्मान का ध्यान रखें। एक घर का मुखिया, एक कुशल मां, एक कुशल पिता जानता है परिवार कैसे चलाना है। अगर 4 बेटी हैं तो 4 बेटों का वे माँ पिता ध्यान रखते हैं। अगर पक्षपात माँ पिता ने कर दिया तो परिवार में बिखराव शुरू हो जाएगा। घर में 4 बहुएं हैं
तो 4 बहुओं के साथ सासू का काम है कि चारों बहुओं की पहल करे, चारों बहुओं को आत्मीयता दे। अगर एक बहू से ज्यादा लगाव है और 3 बहुओं के प्रति उपेक्षा है तो वह परिवार लंबे समय नहीं चल सकता है। बहुत तरह की चीजें हैं। सबसे बड़ा फार्मूला है सामंजस्य बिठा लीजिए, और आज सामंजस्य का बहुत अभाव है। सासू बहू, पिता पुत्र, मां बेटी, ये तो बहुत दूर की चीज हो गई। आज पति और पत्नी जो जीवन के साथी माने जाते हैं, इनमें बिखराव चल रहा है। आगरा में ऐसे बहुत परिवार हैं जो पति पत्नी तो हैं, लेकिन दोनों में बोलचाल महीनों से सालों से नहीं हो रही। यह है अशुभोपयोग, यह है दुर्ध्यान का प्रतिफल। दाम्पत्य जीवन और उनमें भी मन मिटाव चलता रहे, यह है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, यह है विलासिता का प्रभाव। जितना स्वार्थी होगा परिवार उतने टूटेंगे, बिखरेंगे, और जितना व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठेगा, दूसरों को सम्मान देगा, बहुमान देगा, दूसरों को इज्जत देगा। साड़ी की तो बहुत इज्जत करती हो आप, पैंट की और शर्ट की तो बहुत इज्जत करते हो, लेकिन आदमी की हम कीमत नहीं करते। हम अपने परिवार वाले की कीमत नहीं करते हैं। घर में 4 भाई हैं, अगर 2 कमाऊ हैं और 2 नहीं भी कमाऊ हैं, भैया कौन किसके भाग का खाता है? तुम तो नोट्स छापते हो, दुकान पे बैठते हो, दिमाग चलाते हो। अकेले दिमाग से पैसा नहीं आता है, पैसे के लिए भी भाग्य चाहिए। और वह धर्म ध्यान में पैसा लग जाए, अच्छे कार्यों में पैसा हर किसी का नहीं लगता है। पाप कार्यों से आया हुआ पैसा पतन का कारण बनता है। वो अच्छी सोच, ईमानदारी और प्रामाणिकता से आया हुआ पैसा वो घर के विवादों को समाप्त करता है। और अन्याय अनीति से पैसा आएगा तो पिता पुत्र में, माँ बेटी में, जेठानी दौरानी में, पति और पत्नी में बिना ईंट सीमेंट के दीवार खींच दे, उसका नाम है अन्याय का पैसा। हर चीज का महत्व है। हम समझ पाए नहीं समझ पाए यह विषय अलग है। तो भैया परिवारों को टूटने से बचाना चाहते हैं, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। पता ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन, E 433, कमला नगर।